नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। कल हम चर्चा कर रहे थे उस श्लोक से 10वें अध्याय के 19वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन के प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन प्रारंभ किया और प्रारंभ करते हुए भगवान किन विभूतियों का वर्णन करने वाले हैं वह भगवान ने 19वें श्लोक में बताई। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नासंतो विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरी दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूँ। केवल प्रधान विभूतियों का वर्णन करूंगा क्योंकि मेरी विभूतियों का तो मेरी विभूतियों के विस्तार का तो अंत ही नहीं है, अनंत है वे। अर्थात भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान की विभूतियां नित्य बढ़ती रहती हैं, कभी कम नहीं होती और अनंत हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसी भगवान की विभूतियां प्रकट हो जाती हैं। भगवान का एक नाम है अनंत। उस अनंत को समझने के लिए हमारी सीमित बुद्धि, सीमित चक्षु और सीमित हमारी श्रवण करने की शक्ति और स्मृति शक्ति ये पर्याप्त है ही नहीं। भगवान जानते हैं कि ये मनुष्य जिसकी स्मृति कुछ क्षणों की है, जिसके श्रवण करने की स्थिरता कुछ क्षणों की है, वह मेरी समस्त विभूतियों का वर्णन ना तो सुन पाएगा, ना सुनने में स्थिर रह पाएगा और सुन करके भी उसे स्मृति में बना नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान ने कृपा करके केवल अपनी प्रधान विभूतियों का यहाँ पर वर्णन करने का अर्जुन को आश्वस्त किया कि मैं मेरी प्रधान जितनी भी प्रमुख हैं वह सब बताऊंगा। भगवान की प्रमुख विभूतियां उन सबको ज्ञात है जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा है, अध्ययन किया है और जो भगवत गीता का मर्म चर्चा करने, समझाने, व्याख्या करने के अपने आप को योग्य मानते हैं। और वे योग्य तभी बनेंगे जब इन विभूतियों का जो भगवान वर्णन करेंगे उनको जान करके यदि उनकी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति विकसित हुई हो तो। यदि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण विकसित नहीं हुई तो यह विभूतियां जानना तोते के रटने के जैसी हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो भी मेरी विभूतियां और योग को जान लेता है वह अविचलित योग से मेरे साथ में युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जिस भी मनुष्य ने भगवत गीता का अध्ययन किया और फिर भी भगवान की विभूतियां और योग को वह धारण नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, उनमें श्रद्धा नहीं कर पाया, तो उसने भगवत गीता का प्रामाणिकता से अध्ययन ही नहीं किया है। यह बात 100% प्रभुपाद की और इस्कॉन की एकदम सही है। मैं पहले स्वयं इसके ऊपर हंसता था कि देखो ये भगवत गीता के ऊपर केवल अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, परंतु आज मैं इस बात को स्वयं अपने अनुभव से स्वीकार करता हूँ कि भगवत गीता केवल उसी कृष्ण भक्त से सुननी चाहिए जिसकी स्वयं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो। यदि आपने किसी ऐसे योगी या विद्वान या ब्राह्मण या मैनेजमेंट गुरु से सुनी जिनकी भगवत गीता से जिनकी आजीविका चल रही हो,
जो जिनके लिए भगवत गीता का अध्ययन और चर्चा एक आजीविका का मार्ग है, उन लोगों से भगवत गीता सुनना, समझना, चर्चा करना व्यर्थ है। आपको कुछ नहीं मिलेगा एक गोबर के अलावा। तो भगवत गीता का रस पाना है, भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको यह केवल और केवल किसी कृष्ण भक्त के मुख से, हृदय से, बुद्धि से इसे समझना होगा, और कोई विकल्प नहीं है इसका। यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि जो छुपा हुआ कृष्ण भक्त है, जो प्रकट रूप में कृष्ण भक्त है और केवल कृष्ण भक्ति की ही चर्चा करता है, वही सच्चा कृष्ण भक्त है। तो भगवान ने इस श्लोक में हमें बता दिया 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वो प्रमुख अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, और वर्णन करना वह आज के श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। I am the self, O Gudakesh, seated in the hearts of the creature, of all creatures. I am the beginning, the middle and the end of all beings. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अहम, मैं, आत्मा, आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, सर्वभूत, समस्त जीवों के आशय स्थित, हृदय में स्थित। दूसरी पंक्ति, अहम, मैं, आदि, आदि उद्गम, च, निश्चय ही, मध्यम, मध्य भी, आदिश्च, च वहां पे छूट गया, कोई बात नहीं, मध्यम, मध्य, च ही, भूता, भूतान नाम अंत, भू समस्त जीवों का अंत, अंत एव, निश्चय ही भी, मैं ही हूं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है, इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इस प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु का कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र भगवत गीता और अनेकों शास्त्रों, उपनिषदों, संहिता में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र
भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश सर्वभूत, समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, आशय स्थित है। अहम, मैं ही भूतों का आदि हूँ, मध्य भी हूँ तथा भूतों का अंत भी हूँ। अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। पहली पंक्ति में भी भूत है और दूसरी पंक्ति में भी भूत है। पहली पंक्ति में आत्मा का भगवान ने सर्वप्रथम, आप देखिए, जैसे ही भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले भगवान आत्मा के विषय में बोलते हैं और क्या कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, समस्त भूतों के हृदय में स्थित। आज तक हम ये मानते हैं और अध्यात्म का आधार ही यही है, मूल जिसे कहते हैं अध्यात्म का, वह यह है कि यह देह हमसे पृथक है, हम देह के भीतर देहधारी हैं, हम जीव हैं, हम, और यह शरीर हमसे भिन्न है। इस प्रकार का यह जो चिंतन है, यही अध्यात्म का आधार है। यदि हम यह मान लेते हैं कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, तो सारा अभी तक जो हमने अध्ययन किया है वह नष्ट हो जाएगा या वह विफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान ने, इसकी खैर मैं विस्तार से व्याख्या आगे करूंगा क्यों हम ऐसा नहीं मान सकते, परंतु भगवान, यहाँ पर हम इतना ही समझते हैं कि भगवान ने सर्वप्रथम आत्मा के विषय को वर्णन करना उपयुक्त समझा। और कुछ इसी प्रकार से भगवान ने, जैसे ही भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्वयं को निर्देश देने के लिए, उपदेश देने के लिए आग्रह किया, उनके शिष्य बन करके उनकी उनके मार्गदर्शन का की विनंती की, तब भी भगवान जब प्रारंभ करते हैं तो आत्मा का ही सर्वप्रथम विषय करते हैं। देखिए दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान करते हैं और 13वें श्लोक में ही भगवान क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देह, इस शरीर के, इस देह के भीतर एक देहिन है, देही है। और देहिनो अस्मिन् यथा देह, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था, कौमारम, यौवनम, बुढ़ापा तथा देह के अंत में दूसरी देह को प्राप्त करता है और उससे धीर मोहित नहीं होता। यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर भी स्पष्ट कह दिया कि देह और देही भिन्न है और देह परिवर्तित होते रहता है, देही परिवर्तन कभी नहीं होता। तो जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, वहीं से भगवान अर्जुन को सर्वप्रथम देह और देही की भिन्नता का उपदेश देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात देही के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं कि देही देह से भिन्न है। और यहां पर भी हम जब देखते हैं 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, जैसे ही अर्जुन भगवान से अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन करने का संकल्प लेते हैं, तब भगवान सर्वप्रथम 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में यही कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं ही आत्मा हूं। हम आज तक ये समझते आए हैं कि मैं एक आत्मा हूं और बाकी के अन्य जितने भी शरीर हैं वे सब भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और जो दूसरी देहों में है वह भिन्न आत्मा है उसमें भी आत्मा। ये अध्यात्म की प्रथम श्रेणी है। जब अध्यात्म में प्रारंभ करते हैं, जैसे दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में था, तो वहां पर हमने यही सीखा कि समस्त भूत प्राणियों के
देह के भीतर एक देही है, परंतु हमने यही जाना कि सबके देह के भीतर में एक देही है, यह नहीं जाना कि वह देही एक ही है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हर देह में एक देही है जो उस देह के परिवर्तन को देखता है, उस देह को बाल्यपन से कौमारम, कौमारम से यौवनम, यौवनम से जन्म से कौमारम, कौमारम से यौवनम, यौवनम से बुढ़ापा, और फिर देह को त्याग करके अन्य देह में देही का स्थानांतरण, यह सब वह देही अनुभव करता है। देह परिवर्तनशील है और देही नित्य है। यह सब हमें भगवान ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। अब उसी को भगवान और गहराई से यहाँ 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में बता रहे हैं। भगवत गीता इसी प्रकार क्रमशः हमें गहराई तक ज्ञान को हमें ले जाती है। देखने की दृष्टि चाहिए, गहराई तक भगवान ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी ये शरीर है, भूत प्राणी है, उन सब के भीतर जो आत्मा है वह मैं ही हूँ। अहम, मैं, आत्मा, आत्मा हूँ, गुणाकेश, हे गुणाकेश, सर्व, समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित। फिर क्या कहते हैं भगवान? मैं ही समस्त भूत प्राणियों का आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी हूं। क्या ये दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से संबंधित है? यदि हम इसके संबंध को मान लेते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि भगवान यह कहना चाह रहे हैं जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि यह शरीर परिवर्तन, यह देह परिवर्तित होते रहता है। देह जन्म से कौमार बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और अंत में देह नष्ट भी होता है। जन्म भी होता है, नष्ट भी होता है। इस प्रकार देह में परिवर्तन होता है। तो भगवान ने पहली पंक्ति में तो कहा कि वह आत्मा है, और दूसरी पंक्ति में भगवान ने यह भी कह दिया कि जो देह में परिवर्तन हो रहे हैं, जन्म, बाल्यापन, यौवन और वृद्धावस्था और अंत में नष्ट होना, ये सब भी जो है ये सब भगवान के ही द्वारा है, और ये सब भगवान ही हैं। भगवान हैं कहने का अर्थ है कि ये जो हमारे भीतर देह के परिवर्तन है, ये सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। अहम आदिम च मध्यम च, मैं ही जन्म का कारण हूं, आदि अर्थात जन्म का कारण हूं, मध्यम, मैं ही बाल्यापन का, यौवन का कारण हूं, वृद्धावस्था का कारण हूं, और मैं ही अंत का भी कारण हूं। अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम, भूत प्राणियों के देह का अंत भी मैं ही हूं। कारण सब में भगवान ही है। देह में देही अर्थात आत्मा भी भगवान है, और देह के जन्म का कारण भी भगवान है, देह के यौवन और वृद्धावस्था का कारण भी भगवान ही है, क्योंकि यही भगवान का कि इस प्रकृति की संरचना है। भगवान के बिना कुछ भी असंभव नहीं। कुछ इसी प्रकार भगवान ने 7वें अध्याय में जैसे ही भगवान ने अपने विषय में ज्ञान विज्ञान प्रदान करने का प्रारंभ किया, तब भी भगवान ने ऐसे ही दोनों को भिन्न भिन्न करके हमें बताया। भूमि आपः अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 7वें अध्याय का 4वां श्लोक। 5वां श्लोक, अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारयत ये जगत। भगवान ने कहा कि ये जो जीव, अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति है यह जीव, जीव भूताम, वहां पर भगवान ने जीव शब्द प्रयोग किया। और यही जीव शब्द भगवान ने, देखिए ये तो है दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। मैं 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोक को एक बार छोड़ करके
हम दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर भी दृष्टि जमा लेते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं अव्यक्त आदि भूतानि, प्रारंभ में समस्त भूत प्राणी अव्यक्त रहते हैं। व्यक्त मध्यानि मारत, मध्य में व्यक्त होते हैं। अव्यक्त निधनान्येव, और निधन के पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तत्र का परिदेवना, तो फिर इसमें संताप करने की, शोक करने की क्या आवश्यकता है। यह तो ऐसे ही चक्र चलता है, सभी के लिए चलता है, किसी के लिए परिवर्तित नहीं होता है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, अर्थात यहाँ पर दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में जिस अव्यक्त की भगवान वर्णन कर रहे हैं, जिससे ये समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। अव्यक्त आदिनी भूतानी, प्रारंभ में समस्त भूत प्राणी अव्यक्त रहते हैं, तो और अव्यक्त से ही उत्पन्न होते हैं, ये 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था। यहाँ पर तो भगवान ने केवल स्थिति बताई है देह की, कि देह प्रारंभ में अव्यक्त रहती है, फिर व्यक्त होती है और पुनः अव्यक्त हो जाती है। अब हम आ जाते हैं 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में अव्यक्ताद् व्यक्तयत् सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा अव्यक्त संज्ञके। कहने का मतलब है कि उस अव्यक्त से ही सब व्यक्त होते हैं, वह जो अव्यक्त है उसी से सब उत्पन्न होते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयत् सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे, दिवस के प्रारंभ में उस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं। तो वह अव्यक्त कौन हुआ? भगवान, क्योंकि भगवान ही तो सबके बीज है, आधार है, और मूल बीज इस संसार के सृष्टि के भगवान ही हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयत् सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे रात्रागमे, और रात्रि के आने से पुनः समस्त सृष्टि नष्ट होकर के जो व्यक्त हुई थी मध्य में, वह पुनः अंत में अव्यक्त होकर के रात्रि में अव्यक्त होकर के उस अव्यक्त में समा जाती है। तो जो अव्यक्त है वही भगवान श्री कृष्ण है। अव्यक्त और भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने अनेकों उपनिषदों का वर्णन किया है, गर्भोदयशायी विष्णु, कारणोदयशायी विष्णु, ये सब भगवत गीता में इनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इन सब का वर्णन करना नहीं किया, अर्थात भगवान ने उसे उपयुक्त नहीं माना, इसीलिए नहीं किया होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम सब कुछ, सब स्रोत भगवान श्री कृष्ण को ही समझें और यहाँ वहां पर भटके नहीं। इसीलिए हमें हमारी बुद्धि को भी स्थिर रखना चाहिए। भगवान कहीं नहीं कहते कि मुझे विष्णु रूप में मेरा नारायण रूप में मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करेंगे तो कोई उससे हानि नहीं है, परंतु भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि कृष्ण भक्ति विकसित होनी चाहिए, और कृष्ण भक्ति और कृष्ण योग, कृष्ण गीता के उपदेश से कृष्ण के प्रति योग उत्पन्न होना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट बता दिया। अब हम चलते हैं 15वें अध्याय में। देखिए 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक में विशेष करके भगवान ने कहा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूताम, भूतों में जो जीव है महाबाहो, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येते धारयते जगत। भूतों में वह जो जीव है वह मेरी पराशक्ति है। और यहाँ पर 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं ममई वांछः जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है इस जीव लोक में, भूतों में जो जीव है वह मेरा सनातन अंश है। और यही भगवान 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं मैं ही आत्मा हूं, समस्त भूतों में स्थित जो हूं। इसी कारण से जो निर्विशेषवादी है वह अपने आप को ब्रह्म कहने लग जाते हैं। हम ब्रह्म के समान नहीं है, हमारा
ब्रह्म से कुछ कुछ हमारा स्वरूप मिलता है केवल, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं। ममैवांशः जीव लोके, भगवान ने ये नहीं कहा कि वो मेरे समान है, भगवान ने कहा वो मेरा अंश है। अंश और अंश को उत्पन्न करने वाले में भिन्नता होती है। हम अंश हैं, हम पूर्ण नहीं है, हम अंश हैं। भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। और हम क्या हैं? हम हैं अंश। हम भी सच्चिदानंद आत्मा है, भगवान सच्चिदानंद परमात्मा है। हम आत्मा है और वे परमात्मा है। और आत्मा का परमात्मा से, सच्चिदानंद आत्मा का सच्चिदानंद परमात्मा से जो संबंध पुनः कराता है, वह है भगवद गीता का योग शास्त्र, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया है। और इसी को भगवान 10वें अध्याय के 20 श्लोक में, ये सब इसीलिए हम चर्चा किए, 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 4-5वें श्लोक और दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। अर्थ ये है, हम ये समझ लें कि यह भगवान पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये भगवान हमें पहले भी कहे हैं और आगे भी कहने वाले हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। भगवान ही, हम जिसे अपने आप को भगवान से भिन्न समझते हैं, हम भिन्न हैं नहीं। हम भगवान के अंश हैं, अंश आत्मा है, अणु आत्मा है, और भगवान परमात्मा है। इतना ही अंतर है। यह अंतर छोटा भी नहीं है, विशाल और महान अंतर है। हम अणुआत्मा है और भगवान परमात्मा है, वे पूर्ण है, हम अंश हैं। अंश में अंश जितनी सीमित शक्ति होती है, हम परम शक्ति हैं और वे शक्ति के स्रोत हैं। प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी पराशक्ति है वह। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो जीव है वह मैं हूं, ये नहीं कहा। भगवान ने कहा वह मेरी पराशक्ति है। और यहां भी भगवान की विभूतियों का वर्णन हो रहा है। भगवान की विभूतियां अर्थात भगवान की शक्ति है। जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। मेरी परा प्रकृति, प्रकृति अर्थात शक्ति को समझ। जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो हमने अंश और पूर्ण का भेद समझा, अणु आत्मा और परमात्मा का भेद समझा। हमने ये समझ लिया और हमने यह भी समझा कि जितने भी भूत प्राणी हैं, भले वह गाय हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, यही भगवान ने पहले भी कहा था 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो कुत्ता, गाय, चांडाल, ब्राह्मण, इन सब में वही एक आत्मा देखता है, वही विद्यावान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वह समदर्शी होता है इन सब में। समदर्शी शरीर के माध्यम से नहीं है, वह उनके भीतर उसी आत्मा को देखता है। और भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वही आत्मा है। जब भगवान ही और हम ही वह आत्मा है और हम ही भगवान के अंश हैं, हम सब भिन्न नहीं है, हमारी देह भिन्न है, हम वास्तव में भिन्न नहीं है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब जीव आत्मा है, अणु आत्मा है। एक ही हमारी, जिस प्रकार हमारी देह के रंग और प्रकार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हम सब में को एक देह है, मनुष्य हैं हम सब, उसी प्रकार हम सब एक जीव आत्मा है। और वह जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की विभूति शक्ति है। अहम आत्मा, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। तो हम भगवान की एक शक्ति है, विभूति हैं,
भगवान इस प्रकार से हमारे साथ है। देखिए 10वां अध्याय है किस प्रकार भगवान चराचर में स्थित हैं, व्याप्त हैं, यह समझने के लिए। और भगवान प्रारंभ ही इसी से करते हैं कि समस्त भूत प्राणियों में वह आत्मा के रूप में स्थित है, और भगवान से ही समस्त भूत प्राणियों का जन्म, उनकी वृद्धि और पुनः अंत होता है। आत्मा तो परिवर्तनशील है नहीं, परंतु जो देह का परिवर्तन होता है वह सब भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान ने प्रारंभ में यहाँ पर यही बता दिया किस प्रकार वह हम सब जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से छीनते रहते हैं, द्वेष करते हैं, हम यह नहीं समझ पाते कि सबके भीतर वही भगवान है, वही आत्मा है, वही अणु आत्मा है। और यह जो हमारे भीतर मोह है, अज्ञान है, इसी के कारण हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे से छल करते हैं, कपट करते हैं, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं, और भोगों के प्रति प्रलोभित हो जाते हैं। हम ही एक आत्मा, एक अणु आत्मा ही दूसरी अणु आत्मा के को प्रताड़ित करती है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। यही अणु आत्मा राक्षस भी बन सकती है, यही अणु आत्मा देवता भी बन सकती है। राक्षस में भी यही जो मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो आज के राक्षस हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो दैत्य हैं, इनमें से बदमाश, उन सब में भी वही अणु आत्मा है। और वे अणु आत्मा हम सज्जन साधु पुरुषों के साथ भी वही अणु आत्मा दुर्व्यवहार करती है, केवल इस मोह और अज्ञान के कारण कि उन्हें भोग में, उन्हें अधिक भोग, उन्हें अत्यधिक भोग की प्राप्ति हो जाए, उसलिए वह अन्य सज्जन और साधु पुरुषों के प्रति दुराचार और पाप करती है, अधर्म करती है। सब कुछ इसी अणु आत्मा के द्वारा होता है। इस अणु आत्मा के मोह, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ के कारण होता है। और जबकि ये सभी अणु आत्मा एक ही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। भगवान के अणु होने के, अणु आत्मा होने के नाते हम सब वास्तव में एक ही हैं, परंतु हम ही एक दूसरे के साथ में रजस गुण के प्रभाव से विद्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं, अनीति करते हैं, कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, दुराचार करते हैं। तो जब आप इस प्रकार अपने आप को, हम सब अपने आप को एक देख पाएंगे, तब हम अधर्म से, दुराचार से, दुर्व्यवहार से, अधर्म से हटेंगे। इस प्रकार भगवत गीता हमें अध्यात्म की तरफ हमारी विकसित करके ज्ञान और बुद्धि को हमें अधर्म और पाप से हटाती है कि मैं किससे छल कर रहा हूं, किससे कपट कर रहा हूं, किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं, वह भी तो एक अणु आत्मा है। जैसे मैं भगवान का एक अंश हूं, वह भी भगवान का अंश है। तो जब दोनों ही हम भगवान के अंश हैं, तो हम तो संबंधी हुए, एक ही हुए। जब हम एक ही हैं, तो आपस में यह द्वेष कैसा, यह छल कैसा, कपट कैसा, अधर्म कैसा, अनीति कैसी, दुर्व्यवहार कैसा, दुराचार कैसा। संभालिए अपने आप को, हम सबको अपने आप को संभालना है, अधर्म पाप से हटना है, और भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान को आधार समझ करके सब में उसी भगवान को, भगवान रूप आत्मा को देखना है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी, ये सबके लिए किसी और शास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि कारणोदकशाही विष्णु कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु कौन है, ये सब आवश्यक नहीं है। आवश्यक है
अपने आप में उसी अणुआत्मा को पहचानना तथा दूसरे समस्त भूत प्राणियों में भी उसी अणुआत्मा को देख पाना, पहचान पाना, वही अणुआत्मा जो भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा।